अंकों के हिसाब से घूम रहा है दिमाग, रन रेट का पहाड़ सामने खड़ा है। अगर जिम्बाब्वे को नहीं हराया तो क्या सपना चूर चूर हो जाएगा? दोस्तों, T20 विश्व कप में अब सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, मैदान पर उतरना पड़ेगा कैलकुलेटर लेकर। जिम्बाब्वे को कम से कम 77 रन से हराना होगा, वरना सेमीफाइनल का सपना सिर्फ कागजों में रह जाएगा। सुनने में भले हैरानी हो, लेकिन यही इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैच जीतते ही भारत अंतिम 4 में पहुंच जाएगा? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो भाई साहब जरा रुकिए, जरा ठहरिए। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे को 100 से ज्यादा रन से हराकर वेस्टइंडीज ने भारत का रास्ता लगभग बंद कर दिया है। अब अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो सिर्फ जीत काफी नहीं, जिम्बाब्वे को मैदान से बाहर धकेलना होगा। कितने रन के अंतर से जीतने पर भारत का रन रेट माइनस से प्लस में बदलेगा, और अगर लक्ष्य का पीछा करना पड़ा तो कितने ओवर के भीतर मुकाबला खत्म करना होगा? आज हर एक आंकड़े का गहराई से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब भावनाओं से नहीं, सख्त गणित से खेल तय होगा। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि टीम इंडिया की किस्मत इस समय एक पतले धागे पर टंगी हुई है। सबसे पहले पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं। वेस्टइंडीज बड़ी जीत के बाद अब +5 से ज्यादा नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर बैठा है। दक्षिण अफ्रीका +3.8 रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है, और भारत इस समय -3.8 नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। नीचे जिम्बाब्वे है, जिनका रन रेट -5 से ज्यादा है। यानी गणित साफ कह रहा है, भारत खतरे की रेखा पर खड़ा है। T20 में जब पॉइंट बराबर होते हैं तो अंतिम फैसला नेट रन रेट करता है। आपने मैच जीता लेकिन अंतर छोटा रहा तो कोई फायदा नहीं। आपने संघर्ष किया लेकिन दबदबा नहीं दिखाया तो तालिका नहीं बदलेगी। इस समय भारत के सामने 2 काम है। पहला, मैच जीतना, दूसरा ऐसा जीतना कि तालिका हिल जाए। रन रेट सिर्फ संख्या नहीं, ये टूर्नामेंट में जिंदा रहने की लाइफलाइन है। वेस्टइंडीज ने जिस तरह 100 से ज्यादा रन के अंतर से जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है, भारत को भी वैसा ही संदेश देना होगा। हम अभी भी रेस में हैं। अब आते हैं असली गणित पर। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो जिम्बाब्वे को कम से कम 77 रन से हराना होगा। यानी अगर भारत 200 रन बनाता है तो जिम्बाब्वे को 123 के भीतर समेटना होगा। सिर्फ 200 बनाना काफी नहीं, गेंदबाजी से उस स्कोर को प्रभावी बनाना होगा। पावर प्ले यहाँ टर्निंग पॉइंट होगा। पहले 6 ओवर में अगर 2 या 3 विकेट गिर गए तो 77 रन का अंतर संभव लगेगा। लेकिन अगर जिम्बाब्वे 6 ओवर में 50 या 60 तक पहुंच गया तो दबाव बढ़ जाएगा। मिडिल ओवर में स्पिनरों को नियंत्रण रखना होगा। पेसरों को डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर डालनी होगी। 10-15 अतिरिक्त रन पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है, अगर जिम्बाब्वे 100 या 101 रन पर ऑल आउट हो जाता है तो भारत को जीत 7 ओवर के भीतर दर्ज करनी होगी। यानी पावर प्ले में ही मुकाबला खत्म करना होगा। स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास रखना होगा। डॉट बॉल कम करनी होगी। अगर जिम्बाब्वे 150 या 160 बनाता है तो लक्ष्य 10 से 11.3 ओवर के भीतर हासिल करना होगा। एक भी अतिरिक्त ओवर रन रेट को पीछे ढकेल देगा। और अगर स्कोर 180 या उससे ज्यादा हुआ तो 13 ओवर से एक गेंद भी ज्यादा नहीं खेली जा सकती। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, समय के खिलाफ दौड़ है। यहाँ बल्लेबाजों को जोखिम भी लेना होगा और संयम भी रखना होगा, क्योंकि 7 ओवर में मैच खत्म करने की सोच हर शॉट को खतरनाक बना देती है। लेकिन बड़ी टीमें इसी मोड़ पर अपनी पहचान बनाती हैं। वे जोखिम लेती हैं पर नियंत्रण नहीं खोती। भारत को भी यही करना होगा। सेक्शन 3, जिम्बाब्वे के बाद वेस्टइंडीज अंतिम परीक्षा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिम्बाब्वे को 77 रन से हराने के बाद भी सफर पूरा नहीं होगा। वेस्टइंडीज +5 से ज्यादा रन रेट के साथ बैठा है। वे सिर्फ जीत नहीं रहे, विरोधियों को रौंद रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक है, गेंदबाजी पावर प्ले में झटके देती है। अगर भारत को उन्हें पीछे छोड़ना है तो पहले ही गेंद से मुकाबले पर नियंत्रण करना होगा। यहाँ छोटी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। एक छूटा हुआ कैच, एक ढीला ओवर, एक गलत रनआउट सब अंतर कम कर देंगे। 80-90 रन से जीत का मतलब है शुरुआत से अंत तक मैच पर कब्जा रखना। पहले 10 ओवर में ही मुकाबले की दिशा तय करनी होगी, क्योंकि अगर मैच आखिरी ओवर तक गया तो इतना बड़ा अंतर असंभव हो जाएगा। अब सवाल है, क्या टीम इंडिया ये 2 पहाड़ पार कर पाएगी? पहले जिम्बाब्वे को 77 रन से, फिर वेस्टइंडीज को 80-90 रन से हराकर इतिहास लिख पाएगी, या रन रेट का ये कठोर गणित यही यात्रा रोक देगा? तो दोस्तों, समीकरण बिल्कुल साफ है। समय कम है, दबाव ज्यादा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सामने सिर्फ एक रास्ता है, दबदबे वाली जीत। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया असंभव को संभव बना पाएगी, या यही कठिन गणित सेमीफाइनल के सपने को रोक देगा? अपनी राय तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। क्रिकेट की हर महत्वपूर्ण और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।